नाउ विल टॉक अबाउट द कंट्रोल ऑफ वाटर कंटेंट। कंट्रोल ऑफ वाटर कंटेंट हमने कहाँ कहाँ पे देखा? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मेनली। सबसे ज्यादा जो वाटर कंटेंट आपका कंट्रोल हो रहा है, जहां से रीअब्सॉर्ब हो रहा है, दैट इज व्हाट? द कलेक्टिंग डक्ट। क्या? अब इसमें हम कुछ काम पढ़ेंगे ऑस्मो रिसेप्टर्स का, हाइपोथैलेमस का और एडीएच का। Osmoregulation is the control of water potential of the body fluids, and this regulation is an important part of the homeostasis, and it involves the hypothalamus and posterior pituitary gland and the kidneys as well. Water potential of the blood is constantly monitored by specialized sensory neurons in the hypothalamus known as osmoreceptor. अब ये हाइपोथैलेमस के अंदर ऑलरेडी ऐसे सेंसरी न्यूरॉन्स जो सिर्फ पानी को डिटेक्ट करते हैं कि उसका वाटर पोटेंशियल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, मॉनिटर करें, उनको हम कहते हैं ऑस्मोरिसेप्टर्स। When these cells detect a decrease in water potential, जैसे उनको पता लगता है कि वाटर पोटेंशियल बॉडी में कम हो गया है, below the set points, nerve impulses are set along the neurons to which they terminate the posterior pituitary gland, and these impulses stimulate the release of antidiuretic hormone. ये क्या करते हैं? ये पिट्यूटरी, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्या कर रहा है? एडीएच रिलीज किया जा रहा है। इसको बंद करवाते हैं, भाई एडीएच रिलीज करना बंद कर। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एडीएच प्रोड्यूस किए जा रहा है। गॉट इट? हम्म। ये एडीएच क्या? इट्स अ पेप्टाइड हार्मोन मेड ऑफ 9 अमीनो एसिड्स, और ये एडीएच जब ब्लड के अंदर एंटर होता है, ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, हाउ एडीएच अफेक्ट्स द किडनीज। You have seen that water is reabsorbed by osmosis from the filtrate in the nephron as it passes through the collecting ducts. The cells of the collecting ducts are the target cells for ADH. ADH ने क्या करना है? जो कलेक्टिंग डक्ट गुजर रही है नीचे की तरफ मेड्यूला के अंदर, यहाँ पे आके टारगेट करती है इन जगहों पे, कलेक्टिंग डक्ट की वॉल्स के ऊपर। इट एक्ट्स ऑन द luminal membranes making them permeable to water. The change in permeability is brought about increasing the number of water permeable channels, जिनको हम कहते हैं एक्यापोरिन्स। वो चैनल्स ये जल्दी जल्दी बनाना शुरू कर देता है। The cells contain ready-made vesicles that have many aquaporins in their membranes, and these ADH molecules bind to the receptor proteins which stimulate the production of cyclic AMP, which is a secondary messenger। और ये साइक्लिक ईएमपी फिर एक पूरा कैस्केड लीड करता है, जो कि जल्दी जल्दी एक्वापोरिन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और वो जाके वॉल्स पे लग जाते हैं। जैसे ही एक्वापोरिन मॉलिक्यूल्स फ्यूज हो गए वॉल के साथ, ये बिल्कुल फ्यूज हो गए, यहाँ आके तैयार हो गए, बन गए हैं। यहाँ से आपकी अब मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी और वाटर बाहर हो जाएगा। सो अब ये एक्वापोरिन चैनल्स बने कैसे? एडीएच मॉलिक्यूल्स आए, कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगे थे, वहां आके लगे। उन रिसेप्टर्स ने क्या किया? एक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर न्यूरोट्रांसमीटर एक तरह से प्रोड्यूस किया, जिन्होंने जाके एक बहुत सीरीज ऑफ रिएक्शन इनिशिएट की। ढेर सारे रिएक्शंस हुए हुए हुए, और एंड पे एक्वापोरिन्स प्रोड्यूस होगी उस रिएक्शन के रिजल्ट में, और एक्टिवेट हो गई थी ताकि वाटर अब बाहर जा सके। द रोल ऑफ सीएमपी और एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, ये हम बाद में भी अगले चैप्टर के अंदर देखेंगे, जो आपका फोर्थ चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंट्रोल की, न्यूरोट्रांसमीटर सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं। ये साइक्लिक एएमपी बहुत ज्यादा हम बार बार टर्म यूज करेंगे इन द रेगुलेशन ऑफ योर ब्लड ग्लूकोज लेवल एज वेल। So as the fluid flows through the collecting duct, water molecules move through the aquaporins out of the tubule into the tissue fluid. This happens because the tissue fluid in the medulla has a very low water potential, and the fluid in the collecting ducts have a very high water potential. The fluid in the collecting duct loses water and it becomes more concentrated। और अच्छी बात है, ज्यादा concentrated होने दो अब सारे collecting duct के सामान को, ताकि वो यूरिन के थ्रू निकल जाए। So a small volume of concentrated urine will flow from the kidneys into the ureter into the bladder, और वहां से यूरिथ्रा के थ्रू वो लीव कर जाएगा। So what happens? ADH आया, binds to the receptors in the cell surface membrane of the cells lining the collecting duct। उसने क्या किया? एक ढेर सारे रिएक्शन शुरू किए। सबसे पहले एडीएच आया, रिसेप्टर पे लगा। रिसेप्टर किधर थे? सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। उधर से बहुत ढेर सारे रिएक्शन हुए। उन रिएक्शंस ने एएमपी प्रोड्यूस किया, विच इज अ सेकेंडरी मैसेंजर्स। एएमपी ने क्या किया? उन वेसिकल्स को कहा, ये वेसिकल्स हर वक्त ना सेल्स में होते हैं, इन वेसिकल्स को उस एएमपी ने कहा कि जाओ जाके यहाँ पे फॉर्म होना शुरू हो जाओ, और एक्वापोरिन्स जैसे चैनल्स बनाना शुरू कर दो इन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। इन वेसिकल्स ने बात मान ली, they fused with the cell surface membrane, or finally they produced aquaporins। What happens when you have more than enough water in your body? जब more than enough होगा तो क्या होगा? आपके वाटर पोटेंशियल ब्लड का बहुत ज्यादा होगा। ऑस्मो रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस के स्टिमुलेट नहीं होंगे, क्योंकि उनको कोई मसला नहीं है, आपकी बॉडी में बहुत पानी है।
तो पिट्यूटरी ग्लैंड वहां पे सिक्रीट करना बंद कर देगा एडीएच को, क्योंकि कोई स्टिमुलस आ नहीं रहा एडीएच बनाने के लिए। एक्वापोरिन्स वापस सेल मेम्ब्रेन से कहाँ जाते हैं, ये जो बड़े यहाँ पे आके लग गए थे ना, यहाँ से दोबारा उतरते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर वापस घूमना शुरू हो जाते हैं, जो अपनी ये सैर कर रहे थे। जब दोबारा मैसेज आएगा जल्दी से दोबारा ये जाएंगे दीवार के साथ जाके चैनल बना देंगे। समझ आ गई? जी सर। Okay, good. The aquaporins are moved out of the cell surface membrane of the collecting duct cells back into the cytoplasm as part of vesicles। जो पहले वो vesicles ही थे, घूम फिर रहे थे साइटोप्लाज्म के अंदर, वापस जाके वहां पे बन गए। Now the collecting duct cells are now impermeable to water। अब collecting duct से पानी बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब जाए, बॉडी से पानी जाए, कोई एक्वापोरिन ना बने, वो सारा यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में जमा होता है, एंड देन लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाइल्यूट यूरिन is produced, इसलिए losing much of the water you drank in order to keep the water potential of the blood constant as well। Collecting duct cells do not respond immediately to the reduction in ADH secretion by the posterior pituitary gland। This is because ADH जो होता है in the blood is to be broken down as well। और हर वक्त ADH जो है हर 15 से 20 मिनट के बाद डिस्ट्रॉय भी हो रहा होता है। सो इट ऑल्सो टेक्स सम टाइम। आपका दो किस्म के सिस्टम्स होते हैं, एक हार्मोनल सिस्टम और एक इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स है। हार्मोनल सिस्टम जितने भी दे आर प्रिटी स्लो, आपके पास इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन्स वगैरह वो ज्यादा अच्छी तरह आपके पास काम कर जाते हैं। सो हे यू कैन सी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन आपके पास कहाँ पे थी सॉल्यूट्स की, पानी की। अगर आप कंसंट्रेशन देखो, आई गेस ये ब्लू लाइन जो है की नहीं दी है उन्होंने यहाँ पे साथ, विद एडीएचडी विदाउट एडीएचडी कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ओके। जब एडीएचडी होता है पानी सारा वो निकाल दे, सर तो आपकी जो कंसंट्रेशन होती एडीएच। है फ्लूइड की, एडीएच, यस मैं एडीएचडी क्यों बोल रहा हूँ, वो तो ऑटिज्म होता है, ऑटिज्म डिसऑर्डर, शिट। Sir, no, autism is different, ADHD is different. Both are very different things. So, आएगा अगले चैप्टर में, टेंशन है, विल फाइंड आउट। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो विद एडीएच आपके पास वाटर इतना ज्यादा रीएब्सॉर्ब हो गया होता है कि आप देखो आपके जो यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन है फ्लूइड की वो कितनी ज्यादा हो गई है। लेकिन विदाउट एडीएचडी पानी बहुत ज्यादा है फ्लूइड के अंदर, तो यू कैन सी कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो, बिलो इवन 150, और यहाँ पे अप टू 1200 तक भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, डिपेंडिंग ऑन द कलर एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरिन एज वेल।